नमस्कार। आज हम एक रिश्ते के बनने की कहानी में उतर रहे हैं। जी। अखिलेश और जानू की प्रेम कहानी की, कह सकते हैं, बिल्कुल शुरुआती झलक। जी। हमारे पास अखिलेश और जानू ए लव स्टोरीज जेनेसिस इस नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं। और हमारा मकसद है इन अंशों को देखकर ये समझना कि आखिर इस कहानी की नींव कैसे पड़ी, वो कौन से पल थे, कौन सी भावनाएं थी जिन्होंने इस रिश्ते को शक्ल देना शुरू किया। हाँ, कहाँ से ये सब शुरू हुआ। चलिए इस कहानी के शुरुआती मोड़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो दस्तावेज की शुरुआत हमें ले जाती है एक शादी के माहौल में। जी। जानू की बहन की शादी है। एक ऐसी जगह जहाँ खुशी है, उत्साह है, रस्में हैं। बिल्कुल एक जश्न का माहौल। और अखिलेश वहाँ एक मेहमान के तौर पे शामिल हुए हैं। जी। तो सोचिए वो नज़ारा, रंग बिरंगे फूल, लाइट्स, म्यूजिक, हंसी मजाक, दस्तावेज में इसका जिक्र है। और ऐसे माहौल की ना अपनी एक खासियत होती है। ये सिर्फ खुशनुमा नहीं होता बल्कि भावनाओं को उभारने में भी एक कैटलिस्ट जैसा काम कर सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब जब लोग पहले से ही एक अच्छी सकारात्मक मानसिक स्थिति में हो तो नए मुलाकातें, नए अनुभव वो ज्यादा गहरा असर डाल सकते हैं। इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि माहौल भावनाओं को थोड़ा और बढ़ा देता है। दिलचस्प बात है। और इसी माहौल में अखिलेश और जानू की पहली मुलाकात होती है। जी। कहानी का यह हिस्सा बताता है कि अखिलेश पर जानू की वो मासूमियत, सादगी, उसका गहरा असर पड़ा। पहली नजर में कुछ खास महसूस हुआ। अब ये सोचने वाली बात है कि इतने तामझाम और रौनक के बीच सादगी का आकर्षण। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे पर कई बार ऐसा ही होता है। एक बहुत भीड़ वाली जगह में या शोरगुल वाले माहौल में कोई शांत सहज सी चीज या व्यक्ति वो अचानक ध्यान खींच लेता है। सही हो सकता है ये जानू कि वही जो वो सहजता थी उस भव्य माहौल के बीच एक ताजगी जैसी लगी हो अखिलेश को। दस्तावेज जिस मासूमियत और सादगी पर जोर दे रहा है ना, हाँ। वो शायद उस माहौल के कॉन्ट्रास्ट में और भी उभर कर आई हो। ये दिखाता है कि आकर्षण हमेशा बाहरी चमक दमक का मोहताज नहीं होता। हाँ, सही कहा, बिल्कुल। तो ये पहली छाप काफी मजबूत रही होगी। लगता तो है, क्योंकि इसके बाद उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। हाँ। दस्तावेज कहता है कि ये सिर्फ फॉर्मल नमस्ते या कैसे हैं आप तक नहीं रहा। मुस्कुराहटें थीं, शायद हल्की फुल्की छेड़छाड़ या मजाक, और धीरे धीरे एक सहज सा कनेक्शन बनने लगा। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, शायद वो बॉडी लैंग्वेज, नजरें मिलना, ये सब भी जरूरी रहा होगा। बिल्कुल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्सर शुरुआती आकर्षण में बहुत बहुत मायने रखता है। और फिर बात आती है साझा अनुभवों की। हाँ। कहानी आगे बताती है कि शादी की रस्मों और नाच गाने के दौरान उन्होंने साथ में वक्त बिताया। अच्छा। ये जो साझा गतिविधियां होती है ना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये रिश्तों को मजबूती देती हैं। साथ में नाचना, किसी रस्म में हिस्सा लेना, जी। या बस एक कोने में खड़े होकर माहौल पर बात करना, ये सब छोटे छोटे पल होते हैं जो दो लोगों को करीब लाते हैं, एक कंफर्ट जोन बनाते हैं। हाँ, और दस्तावेज इस बात पर भी इशारा करता है कि उनकी बातचीत में एक असल दिलचस्पी झलक रही थी। जी। ऐसा नहीं था कि बस वक्त गुजारने के लिए बात हो रही हो, वे एक दूसरे को जानने में रुचि दिखा रहे थे। ये जानना अहम है क्योंकि शादी जैसे फंक्शन में अक्सर लोग थोड़ी सतही बातचीत करके निकल जाते हैं। सही कहा। यहाँ कुछ गहरा था। वही आपसी दिलचस्पी तो असल में नींव का पत्थर बनती है। हाँ? जब आप किसी की बातों में सच में रुचि लेते हैं, सवाल पूछते हैं, उनकी सुनते हैं, शायद सामने वाले को भी ये महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वो अजनबी मेहमान वाली दीवार वो गिरनी शुरू होती है और एक रिश्ता आकार लेने लगता है। दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि हर मुलाकात के साथ उनकी नजरों में एक अपनापन और गर्मजोशी बढ़ती जा रही थी। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा होने की आहट थी। ये छोटी छोटी इंटरैक्शंस धीरे धीरे उन्हें एक आपसी समझ की ओर ले जा रही थीं। ये सफर दिलचस्प लग रहा है, कैसे एक फॉर्मल माहौल में दो लोग एक अनौपचारिक सहज रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। लेकिन फिर जैसा कि हर फंक्शन के साथ होता है, शादी भी खत्म हुई, मेहमानों के जाने का वक्त आया। और यही कहानी एक और भावनात्मक मोड़ लेती है। दस्तावेज के अनुसार जब विदाई का वक्त आया तो दोनों के दिलों में एक अजीब सी कसक थी, एक हल्की सी उदासी। हाँ। वो खुशी का माहौल अब एक खालीपन में बदल रहा था, कम से कम उन दोनों के लिए। तो ये उदासी क्यों? क्या ये सिर्फ एक अच्छे माहौल के खत्म होने का दुख था या कुछ और था इसमें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
अक्सर जुदाई का एहसास ही हमें किसी व्यक्ति या स्थिति के महत्व का एहसास कराता है। अच्छा। हाँ, जब तक साथ होते हैं हम उस प्रवाह में बहते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अलग होने का पल आता है तब समझ आता है कि वो साथ कितना मायने रखता था। ये उदासी शायद इस बात का संकेत थी कि उन कुछ दिनों में ही उनके बीच एक गहरा कनेक्शन बन चुका था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। ओके। दस्तावेज का यह कहना कि इसी जुदाई ने उन्हें और करीब लाने का काम किया, ये सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लगे। हाँ, लगता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल संभव है। दूरी अक्सर भावनाओं को तेज कर देती है, उन्हें और साफ कर देती है। मतलब वो जुदाई एक तरह से उनके एहसास को और पक्का कर गई, कंफर्म कर दिया उसने। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, इसने शायद उन्हें सोचने पर मजबूर किया होगा कि वो जो महसूस कर रहे थे वो महज एक वक्त गुजारने वाला आकर्षण नहीं था, बल्कि कुछ गहरा था। ये उनके रिश्ते के विकास का एक अहम पड़ाव था, भले ही वो जुदाई के रूप में आया। इसके बाद कहानी बताती है कि अखिलेश अपने घर वापस चले गए। जी। शादी की रौनक पीछे छूट गई, अपनी अपनी जिंदगियों में वापसी हो गई। लेकिन जो कनेक्शन बना था वो टूटा नहीं। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। फोन पर बातचीत का दौर शुरू होता है। हाँ, और ये एक कह सकते हैं क्लासिक तरीका है दूर रहकर भी रिश्ते को आगे बढ़ाने का। जो नज़दीकी और सहजता शादी के माहौल में बनी थी, अब उसे शब्दों के जरिए, आवाज के जरिए बनाए रखने की कोशिश शुरू हुई। दस्तावेज कहता है कि फोन पर हुई बातचीत ने उस पनपते प्यार को, उस एहसास को और भी मजबूत किया और गहरा किया। ये कैसे हुआ होगा? मतलब आमने सामने की मुलाकात का असर तो अलग होता है, फोन पर बातचीत कैसे उस कमी को पूरा कर पाई होगी, या शायद रिश्ते को और आगे ले गई? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि फोन पर बातचीत में अक्सर लोग शायद ज्यादा खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहां वो बाहरी दिखावा या संकोच वो थोड़ा कम होता है। सही है। दूसरी बात, दूरी उन्हें एक दूसरे के बारे में और सोचने का वक्त देती है, बातों को याद करने का मौका मिलता है। हाँ, ये भी है। तीसरी, नियमित बातचीत से एक रूटीन बनता है, एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनने का एहसास होता है। शायद उन्होंने अपनी दिनचर्या, अपनी पसंद नापसंद, अपने सपने, अपनी चिंताएं, ये सब साझा की होंगी। जी। ये सब चीजें इंटीमेसी को बढ़ाती हैं, भले ही फिजिकल दूरी हो। दस्तावेज का ये कहना कि प्यार और गहरा हुआ, वो इसी भावनात्मक जुड़ाव की ओर इशारा कर रहा है। तो अगर हम इस पूरी शुरुआती कहानी को समेटें, एक खुशनुमा शादी का माहौल जिसने जमीन तैयार की, जी, फिर पहली मुलाकात और उस सादगी का आकर्षण, हाँ, उसके बाद साथ बिताए पल, साझा नाच गाना, बातचीत जिसने कनेक्शन बनाया, बिल्कुल, फिर जुदाई का एहसास जिसने भावनाओं की गहराई बताई, और अंत में फोन पर हुई बातचीत जिसने दूरी के बावजूद रिश्ते को और मजबूत किया। सही। ये सब मिलकर अखिलेश और जानू के प्यार की नींव रखते हैं। ये एकदम से हुआ प्यार नहीं लगता, बल्कि धीरे धीरे पनपता हुआ एहसास लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि रिश्ते कैसे परत दर परत बनते हैं। आकर्षण, फिर दोस्ती, फिर आपसी समझ और देखभाल, और फिर धीरे धीरे प्यार में बदलना। हर स्टेज का अपना महत्व है। हाँ। माहौल, पहली छाप, साझा अनुभव, और यहाँ तक कि दूरी और उसके बाद का संवाद, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ जैसा है जहाँ हर तत्व दूसरे को पोषण देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, दस्तावेज के आखिर में एक इशारा है कि ये तो बस शुरुआत थी। जी हाँ। कहानी का पार्ट 2 भी है, जहां हम देखेंगे कि ये बढ़ती भावनाएं, ये गहराता रिश्ता आगे चलकर क्या रूप लेता है, किन चुनौतियों का सामना करता है, या किन खूबसूरत मोड़ों से गुजरता है। तो ये विश्लेषण बस पहली कड़ी का था। तो आज हमने अखिलेश और जानू, ए लव स्टोरीज जेनेसिस के इन अंशों के जरिए एक प्रेम कहानी के जन्म की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक खास माहौल, पहली मुलाकात का असर, साथ बिताए पल और फिर जुदाई के बाद हुई बातचीत ने धीरे धीरे एक रिश्ते की बुनियाद रखी। हाँ, और हमने ये भी समझा कि पहली छाप क्यों मायने रखती है, साझा अनुभव कैसे बंधन बनाते हैं, आपसी दिलचस्पी कितनी जरूरी है, और कैसे कभी कभी दूरी भी नजदीकियां बढ़ाने का काम कर सकती है। बिल्कुल। ये कहानी मानवीय रिश्तों की जटिलता और उनके विकास के तरीकों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद सोचा जा सकता है। क्या किसी भी रिश्ते के पनपने के लिए, खासकर प्रेम कहानी के लिए, शुरुआती माहौल का इतना सकारात्मक
और अनुभवों का इतना साझा होना हमेशा जरूरी होता है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है? अच्छा सवाल है। या ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे खास परिस्थितियां भावनाओं को जन्म दे सकती हैं? लेकिन प्यार तो शायद किन्हीं भी हालात में, शायद बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जगह बना सकता है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।